बावलोग क्या लगता है, हु इज दिस मिस्टीरियस पर्सन जिसने अपने डेस्मंड हार्ट को बायो वेपन में कन्वर्ट कर रखा है, एंड व्हाट इज हिज एक्चुअल पर्पस। दूसरा, भला वो सिस्टरहुड से इतनी नफरत क्यों करता है, एंड तीसरा, मदर रकेला की प्रोफेसी पर क्या यही मिस्ट्री मैन फिट बैठता है या फिर लायला भी फिट बैठ रही है। अब चलो बात करते हैं इन सारे सवालों के ऊपर, जिससे फ्यूचर स्टोरी का भी आइडिया लग जाएगा। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक लाइक से हाजिरी भर दो ताकि इंस्पिरेशन का लेवल डबल हो जाए मेरा। तो मिस्ट्री मैन के ऊपर आने से पहले नजर मारते हैं एपिसोड 6 के एन्यूरल वाले पार्ट पर, जहां ट्यूला एन्यूरल से पूछती है अपने बच्चे डेस्मंड के बारे में, और एन्यूरल एक टर्म उठाकर रखता है ट्यूला के सामने कि यू आर टॉकिंग अबाउट थिंकिंग मशीन ऑन नैनो स्केल। और ट्यूला ने भी रेप्लिकेशन में स्टेटमेंट दिया कि यस, द वायरल टेक्नोलॉजी दैट लाइज डॉर्मेंट ऑन आवर सेल्स। और ये सब होते भी देखा हमने एपिसोड के लास्ट में, जब वालिया डेस्मंड की पावर से फाइट कर रही थी और उसे क्लियर विजन आता है डेस्मंड की आंख में थिंकिंग मशीन का, नैनो पार्टिकल का फिट करते हुए, जो कारण था वायरल टेक्नोलॉजी के वायरस को रिलीज करने का। तो ये सब चीजें समझ में आती हैं कि डेस्मंड पर एक्सपेरिमेंट करके उसे बायो वेपन में कन्वर्ट करा गया है, लेकिन ये करा किसने है। दूसरा, आफ्टर द बटलेरियन जिहाद सारी थिंकिंग मशीन को इराडिकेट कर दिया गया था, तो ये इतनी हाई एडवांस थिंकिंग मशीन कैसे है इस मिस्ट्री पर्सन के पास, और आखिर ये उस थिंकिंग मशीन को हैंडल कैसे कर रहा है, यानी कंट्रोल कैसे कर रहा है। तो क्या ये भी वालिया हार्कनन जितना ही पावरफुल है जैसे एन्यूरल थिंकिंग मशीन को कंट्रोल कर सकती है अपनी वालिया हार्कनन। दूसरा, देखा जाए तो एन्यूरल थिंकिंग मशीन सिर्फ डेटाबेस पर काम कर रही है, जो फिजिकली किसी को हार्म नहीं पहुंचा सकती, लेकिन डेस्मंड पर एक्सपेरिमेंट करने वाली मशीन ना कि सिर्फ सोच समझ सकती है बल्कि फिजिकली भी काम कर रही है। देखो, इतनी हाई एडवांस मशीन्स ओमिनियस एम्पायर के टाइम पर ही एग्जिस्ट करती थी, एंड ओमिनियस एम्पायर का मतलब है थिंकिंग मशीन का राज ह्यूमंस के ऊपर, और ऐसी मशीन को समटाइम कंट्रोल करके रखते थे साइमैक एंड नियो साइमैक। साइमैक्स को आसान भाषा में समझाऊं तो इन्हें साइबॉग कहते हैं, जिनका ब्रेन तो ह्यूमंस का होता है लेकिन पूरी बॉडी रोबोटिक होती है, और इस प्रोसेस की वजह से ये हजारों साल भी जिंदा रह सकते हैं। दैट्स वाई कि ओमनियस एम्पायर में कुछ ऐसे ह्यूमंस थे जिन्होंने अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए और मशीन को कंट्रोल में रखने के लिए साइमैक एंड नियो साइमैक में कन्वर्ट हो गए थे। वैसे देखा जाए तो इसकी एक जबरदस्त हिस्ट्री है। अगर तुम लोग कहोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ओमनियस एम्पायर पर भी वीडियो बना दूंगा, जहां पहले टाइटन्स का रूल, देन उनके बाद उनका कन्वर्जन इन साइमैक्स, एंड कैसे उन्होंने थिंकिंग मशीन को कंट्रोल करके लंबे समय तक रूल किया। तो ये सब मैं उस वीडियो पर डिफाइन कर सकता हूं अगर आप लोगों की हैवी डिमांड रहेगी तब। फिलहाल ड्यून प्रोफेसी के डेस्मंड हार्ट का कन्वर्जन में साइमैक थ्योरी का भी हाथ लग रहा है, क्योंकि ऐसी थिंकिंग मशीन को ये साइमैक कंट्रोल में रखा करते थे। और अगर साइमैक थ्योरी के बेस पर चले तो बाबा डेस्मंड को बायो वेपन में कन्वर्ट करने का सीधा स्ट्रॉन्ग मतलब बनता है, जिसने सो भी किया। सीधा इंपीरियम पैलेस में जाकर पहला तो कोरिनोज का वफादार बना, और देखा जाए तो डेस्मंड के हाथ में ही सत्ता चल रही है, जो फुल पावर में है अभी, एंड सिस्टरहुड से भी नफरत करने का साफ कारण है इस मिस्ट्री पर्सन का। कैसे? पहला तो ये हम सब जानते हैं कि डेस्मंड हार्ट इमोशनल लेवल पर चोट खाया हुआ है सिस्टरहुड से, जो उसकी मां ट्यूला हार्कनन ने पैदा करके ही उसे अबेंडन कर दिया था। उसके बाद सेम थिंकिंग रखते हैं ये मिस्ट्री पर्सन और डेस्मंड हार्ट, क्योंकि इन्हें सिस्टरहुड को खत्म करना है। दोनों के अपने अपने रीजन्स हैं, डेस्मंड का अलग है एंड इस साइमैक का अलग है, इस थ्योरी पर्सन का अलग है। अगर साइमैक की थ्योरी इस पर बैठती है तो वो दोबारा रूल करना चाहता है ड्यून यूनिवर्स में। लेकिन हम सब जानते हैं ड्यून यूनिवर्स में राज करने के लिए सबसे पहले सिस्टरहुड को उखाड़ना ही पड़ेगा। तो डेस्मंड जैसा फाइन चॉइस इस साइमैक को भला कहां मिल सकता था सिस्टरहुड को खदेड़ने के लिए, दोबारा से ड्यून यूनिवर्स में राज करने के लिए। तो अगर देखें तो मिस्ट्री मैन का थ्योरी फिलहाल मेरे हिसाब से यही बन रहा है, अगर वो साइमैक हुआ तब, जिसने सीधा इंपीरियम पैलेस पर डेस्मंड के थ्रू पहले तो पकड़ बनाई है, देन सिस्टरहुड को पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। देखो, बेनिट रिलैक्स भी हो सकते हैं, वो भी ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे, और उन्हें भी ड्यून यूनिवर्स के समाज ने कहीं दिल से अपनाया नहीं था। इसका कारण भी वो खुद ही थे, उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करते थे ह्यूमंस के ऊपर, जिससे उन्हें राक्षस समझकर दूर कर दिया गया इंसानों से। तो वो भी हो सकते हैं जिनका मकसद ह्यूमंस के ऊपर राज करके उनसे बदला लेने का हो। लेकिन हैवी चांसेस में साइमैक ही लग रहे हैं, क्योंकि ऐसी वेपनरी थिंकिंग मशीन को कंट्रोल साइमैक ही किया करते थे। तो ये थ्योरी भी फिट बैठती है। दूसरा, मैं आपको बता दूं, साइमैक किसी भी बॉडी स्ट्रक्चर के हो सकते हैं, ह्यूमन बॉडी के रोबो भी हो सकते हैं, और बिग जाइंट रोबोटिक भी हो सकते हैं। नाउ टॉक अबाउट मदर रकेलास प्रोफेसी। तो बाबा, वी ऑल नो रेकनिंग वो लाएगा जो मर के दोबारा से जिंदा होगा। इस थ्योरी में साइमैक भी फिट बैठते हैं, जो अपनी ह्यूमन बॉडी को छोड़कर नया जन्म रोबोटिक बॉडी में लेते हैं,
और यस, थ्रू द डेस्मंड हार्ट रकेला का वो पूरा विजन सच होता था। जो ब्लू आइज दिखती थी वो सब मशीन ही कर रही थी। जो डेस्मंड को बेहोशी में उस ब्लू मशीन की लाइट आंख जैसे ही दिख रही थी और बाकी सभी सिस्टर्स को भी वो आंख जैसी ही दिख रही थी, जबकि वो आंख नहीं थी, माँ की आंख थी। तो यस, रकेला की प्रोफेसी में ये फिट बैठता है, लेकिन एपिसोड 6 ने एक और नाम हमें दे दिया है जो सेम रकेला की प्रोफेसी में फिट बैठता है, वो है सिस्टर लाइला। एंड वी नो दैट लाइला मर के दोबारा से जिंदा हुई है और उसके अंदर सोल आई है मदर डोरेटिया की, जो रकेला की ब्रीडिंग प्रोग्राम एंड वालिया के टायरेंट पॉलिटिक्स को सख्त खिलाफ है, उसे जड़ से खत्म करना चाहती है। और लाइला ने वालक 9 में सभी सिस्टर्स को फिलहाल के लिए वालिया और ट्यूला के खिलाफ कर ही दिया है और रकेला का ब्रीडिंग प्रोग्राम एनीरिल को भी तोड़ दिया है। बाकी ये दुनिया जहान जानती ही है कि घर के लोग जब आपस में लड़ते हैं तो बाहर के इंसान उसमें फायदा उठाए जाते हैं। तो सिस्टरहुड में जब आपसी मतभेद चलता रहेगा वालिया और बाकी सिस्टर्स के बीच में, तो वो मिस्ट्री मैन तो फायदा उठा ही जाएगा, क्योंकि सिस्टरहुड ही तो है जो ड्यून यूनिवर्स में अच्छी पकड़ बना के रखता है और जो सारी पॉलिटिक्स को अच्छे से संभाल के रखता है। और यस, लाइला की वजह से वो मतभेद अब शुरू हो चुके हैं, जो रकेला और वालिया जैसी थिंकिंग पॉलिटिक्स को जड़ से उखाड़ना चाहती है। तो रकेला के लिए उसकी विजन एंड उसकी डेस्टिनी को उखाड़ना, उसके लिए तो रेकनिंग ही हो गया। लेकिन अपनी मदर सुपीरियर यानी वालिया हार्कनेन भी अराकिस आ चुकी है उस मिस्ट्री मैन को ढूंढने जिसने डेस्मंड हार्ट जैसे पावरफुल बायो वेपन को बनाया। तो ये थी कंप्लीट ब्रेकडाउन थ्योरीज उस मिस्ट्री मैन को लेकर, ऑल्सो रकेला की प्रोफेसी को लेकर भी। बाकी मैं आपको बता दूं ये सब थ्योरीज ही हैं, कितनी सच होंगी कितनी नहीं वो तो सीजन 2 पर ही पता चलेगा, जिसके लिए मेकर ने क्लियर डेट तो नहीं दी है कि वो कब सीजन 2 रिलीज करेंगे, लेकिन हाँ आइडिया दिया है कि 2025 के लास्ट में डिलीवर करने की बात करी है या फिर 2026 के स्टार्टिंग में सीजन 2 हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी ओमनियस अंपायर यानी थिंकिंग मशीन अंपायर के बारे में वीडियो देखना चाहोगे तो यस कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना, या फिर ड्यून यूनिवर्स के किसी और टॉपिक पर आपका दिमाग चल रहा हो या फिर आपके दिमाग में कोई और टॉपिक चल रहा हो तो जरूर यस नीचे कमेंट से जरूर से मेंशन करके जाना। आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं ज़रूर काम करूंगा उस टॉपिक पर। बाकी यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आई है, और वीडियो कैसी लगी जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। क्या क्वेरीज आपकी तरफ से अभी भी रहती हैं जरूर बताना उस मिस्ट्री मैन के लिए, तो उस पर भी बात कर लेंगे। जय हिंद।